डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका टेस्ट आने वाला है। ये लास्ट टॉपिक है, यूनिट खत्म हमारी तरफ से। छोटी मोटी बातें जो रह रही है वो बाद में जैसे भी कभी एक रिवीजन का वीडियो डालेंगे तब करा देंगे। ये यूनिट 90% मोर देन 90% खत्म हो गई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी, क्वेश्चन सोल्व करने। अदरवाइज थियोरेटिकली ये यूनिट बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ ली है। तो चलो बच्चों, आज के लास्ट टॉपिक है छोटा सा, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और क्या पढ़ा था? अवबव प्रिंसिपल। अवबव प्रिंसिपल ने क्या बताया था हमें? बताओ भाई कि कैसे जो ऑर्बिटल्स होंगे उसके अंदर फिलिंग होगी एनर्जी लेवल के हिसाब से, किसकी एनर्जी कम है, किसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s2 p3 s3p, ये करके अवबव प्रिंसिपल ने अपनी थ्योरी दी। उसके बाद पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा कि भाई चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाओ, तीन एक जैसे हो सकते हैं, चारों नहीं हो सकते। कहीं केस ऐसा आ जाए कि भाई एक जैसे आ रहे हो तो उसमें से जो n+l का रूल है वो यूज करेंगे। किसी वैल्यू जिसमें n+l की कम होगी वो लोअर एनर्जी का माना जाएगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो उस तरह से वो अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो स्पिन तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग होगी, एक प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ। उसके अलावा हमने देखो ये पढ़ा था ऑर्बिटल्स, हमने पढ़े थे ऑर्बिटल्स कि भाई ये s मान लो, p में होते हैं ये, d में होते हैं 5। क्यों होते हैं पता है ना भाई? s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और हमने बताया था एक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो कितने बनेंगे? 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। ये होते हैं इनको px x एक्सिस के, py pz। ऐसे ही d में कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने ऑर्बिटल होंगे? ऑर्बिटल हो जाएंगे 5। dx y dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये होते हैं dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसके हिसाब से हमने शेप भी पढ़ी थी कि भाई स्फेरिकल शेप होते हैं। ये कैसे होते हैं? p वाले ये ऐसे होते हैं इस टाइप के, या तो फिर इस टाइप के px और pyz, या फिर इस टाइप के। और ये कैसे होते हैं? ये 3D शेप होती है d ऑर्बिटल की हमारी। एक तरह से मैंने जो क्वांटम नंबर्स हमने पढ़ा था उसके अंदर लॉब्स आ जाते हैं इनमें, तो वहां से आप इनकी शेप्स अच्छे से देख लेना। स्फेरिकल डंबल और डबल डंबल शेप होती है, नाम होता है। तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज का जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, और जो बचा हुआ आपका कंफ्यूजन है वो यहाँ से दूर हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 4, के शेल में होगा 2 और एल शेल में होगा 4। ठीक है भाई? ओके बच्चा पार्टी। चलो अब इनको हम करेंगे अपने नए वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ये तो आपका 10th क्लास का हो गया, लेकिन अब आप हो गए 11th क्लास में। तो अब आप लगाओ अवबव प्रिंसिपल। तो क्या करोगे? 1s2 2s2 और 2p2। यही तो होता है कार्बन का, या कुछ और होता है? यही होता है कार्बन का। अब देखो 1s2 2s2 2p2 को आप किस तरह से फिल कर सकते हो कि ये हमारी p सब शेल होगी। कि इनकी फिलिंग एक बार करते हैं, ढंग से समझना। यहीं खत्म हो जाएगा। डेफिनेशन है, मैं लिखवा दूंगा एक दो डेफिनेशन, आपको जो अच्छी लगे वो कर लेना। कि अगर हम मान लो करें p सब शेल के बारे में बात करें, कार्बन है 1s2 2s2 2p2। जब भी बात होगी हम इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की बात करेंगे, तो देखो ये फुल फिल है, कंप्लीट है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों के दोनों है। तो इसमें भी s में 2 आ सकते हैं, दोनों के दोनों है। p में 6 आ सकते हैं लेकिन 2 है। तो हम बात करेंगे लास्ट वाले की, जो वैकेंट होगा, जिसमें कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। हम बात करेंगे 2p की, हम बात करेंगे 2p सब शेल की। ठीक है भाई? हमने बात करनी है 2p सब शेल की। अब देखो 2p सब शेल का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ये बना लो 2p सब शेल हमारी इस तरह से कुछ होगी, और है क्या? 2p स्क्वायर। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर सकते हैं? दो तरह से भर सकते हैं, ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे आ जाएगा भाई। यही तो कहा था उसने, किसने? पॉली एक्सक्लूजन ने, कि दोनों ऐसे नहीं आ सकते कि भाई हम चाहें कि दोनों एक साइड ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, लेकिन ऐसे तो आ सकते हैं। इसके लिए तो मना नहीं किया था। तो पहला केस है कि हमारे पास p सब शेल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अब लिख लो यहाँ NLMS की वैल्यू रख दो, यहाँ n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू। ये क्वांटम नंबर। पहला केस इस तरह से आ सकते हैं। दूसरा, हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से भर सकते हैं बताओ?
अगर दूसरी स्टाइल से भरना चाहें दो इलेक्ट्रॉन्स को पी सब शेल में, तो हम किस तरह से भर सकते हैं कि भाई एक इसमें ऐसे आए और दूसरा ऐसे आ जाए, ये भर सकते हैं। तीसरा अगर हम भरना चाहें तो तीसरा हम कैसे फिल कर सकते हैं, तीसरा हम कैसे फिल कर सकते हैं, तीसरा हम ऐसे कर सकते हैं भाई कि ये अपोजिट है इनको सेम कर दो ऐसे और ऐसे। अब देखो तीनों केस की पॉसिबिलिटी है, जब तक हमारे पास ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं आया था तब तक ये तीनों पॉसिबिलिटी थी कि वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी और कहीं कुछ कमी रह गई थी, तो अब उसके लिए आया हुंड्स रूल कि भाई कैसे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट ऑर्बिटल्स में, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे होगी। तो देखो एन की वैल्यू लिखो इन सब के लिए आप। यहाँ एन की वैल्यू क्या है, देखो सभी केस में एन की वैल्यू है 2 पे है ना, तो एन की वैल्यू होगी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। एल की वैल्यू बताओ, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, एल की वैल्यू होती है 1, क्यों, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, यही तो होती है पीडीएफ। क्यों होती है कि L इज इक्वल टू n-1, ये तो होता है n में से एक घटा दो, और n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, तो आपको याद रख लेना s के लिए हो जाएगी 0, p के लिए हो जाएगी 1 और d की हो जाएगी 2, f के लिए हो जाएगी 3। आपको ये याद रखना है, बस कुछ माइनस प्लस याद नहीं करना, s को 0 से खत्म करके एक एक बढ़ाते चला जाना है। तो L की वैल्यू सभी के लिए 1 है क्योंकि सभी के लिए P है, N की वैल्यू सभी के लिए 2 है क्योंकि सभी के सामने 2 है, 2P की बात हो रही है। अब देखो M की वैल्यू देखो, M की वैल्यू क्या हो सकती है, M की वैल्यू यहाँ पे इस केस में कैसे आएगी, हम कैसे निकालेंगे M की वैल्यू। मैंने आपको M की वैल्यू बताया था कि इस केस में जब M की वैल्यू निकालेंगे तो -1 यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ पे आ जाएगी 0। क्यों आएगी बताओ, सोच के बताओ कि M की वैल्यू यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 क्यों आएगी। M की वैल्यू आपको क्या बताई गई थी कि प्लस L से माइनस L जाएगी। मान लो M की वैल्यू, L की वैल्यू हमारी 2, तो M की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1, +2। ये तो होती है कि L की वैल्यू, M की वैल्यू इज इक्वल टू -L2 +L, -L2 +L। तो देखो वहां पे L की वैल्यू 1, तो 1 L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी -1, 0 और +1। तो इसलिए हमने मान लो यहाँ पे M की वैल्यू एक रख ली -1, ये 0 रख ली, ये 0 रख ली, और S की वैल्यू क्या आई भाई, देखो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो यही +12 एंड -12। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी +12 और -12, यहाँ पे भी +12 और -12। यही तो वैल्यू चाहिए हमारी कि एक का +12 होगा, एक का -12 होगा, दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें देखो, इन तीन तीन क्वांटम नंबर सेम हो गए, ये अलग हो गया +12 -12, तीन सेम हो गए +12 -12, ये सेम नहीं हुए। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो हुंस ने क्या कहा, हुंस ने अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई इन सारों के अंदर ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये करेक्ट होती है, ये करेक्ट होती है। ये क्यों करेक्ट होती है, उसने इसलिए अपनी वो दी डेफिनेशन, अपना रूल दिया कि सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें सीधे भरेंगे, सिंगली फील्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ना कि पेयर कर देंगे पहले ही, जब तक आगे खाली है तो पहले एक एक भरेंगे। मतलब किसी के पास 100 रुपए है तो पहले 10-10 रुपए 10 जनों को देंगे, ऐसा नहीं है कि पहले वालों को 100 पकड़ा दिया, उसके बाद बच गए तो सेकंड राउंड में फिर 10-10 देंगे सभी को, तो एक सिस्टम से चलेगा। इसलिए इसने कहा कि ये नहीं हो सकता कि पहले भर दो, यहाँ 2 डाल दो, यहाँ खाली पड़े रहे, नहीं हो सकता। यहाँ के लिए उसने ये मना किया कि पहले एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, उल्टे नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि इसको 10 दे दिए और अगले को 10 ले लिए, सभी को देंगे फिर एक ही रूल में। इसलिए उसने कहा कि ये वाला रूल सही है, ये वाली थ्योरी सही है कि पहले हम एक एक चीज पूरे ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में डालेंगे, उसके बाद बच जाता है मान लो ये, फिर ये पेयरिंग शुरू करेंगे, फिर ऐसे होगा। मतलब सिस्टम ऐसे चलेगा, पहले एक एक भरो सभी में और फिर उसको पेयर करो, उसका जोड़ा बनाओ। तो हुंस ने ये रूल दिया। थोड़ी समझ में आई आपको कैसे, आप देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो स्टेटमेंट लिख लो हुंस रूल्स ऑफ मल्टीपल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल है जिसमें हम एसपीडीए पढ़ाए थे ना, कि ये एस, ये पी और ये होता है
डी। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, किसी भी सबसेल के जब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ओनली व्हेन ईच डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई वन इलेक्ट्रॉन, कि इन सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन तब पेयर करेगा, पहले एक एक भरे जाएंगे सभी में। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ओनली व्हेन ईच डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई वन इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन दैट इज सिंगली फिल्ड, कि एक इलेक्ट्रॉन इसी में सभी में आएगा और सेम स्पिन चाहिए। कहने का मतलब एस में क्या होगा, पहले ये आएगा, उसके बाद ये पेयर करेगा। एस के केस में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एस में पहले इलेक्ट्रॉन के बाद जैसे ही दूसरा आएगा पेयरिंग कर लेगा। पी में देखो अगर पहला इलेक्ट्रॉन आया तो ऐसे जाएगा, दूसरा आया तो वो ऐसे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो पहले सिंगली फील्ड सेम स्पिन से सिंगली फील्ड करेगा। फिर तीसरा आएगा तो वो फिर से सेम स्पिन से सिंगली फील्ड। पहले तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर करेगा अपोजिट स्पिन से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऑर्डर रहेगा। पहले तीनों सेम स्पिन से भरे जाएंगे, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फिर पेयरिंग में आएगा। तो पी अगर क्वेश्चन आए कि पी सब सेल में पेयरिंग कहां से शुरू होती है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। तीन इलेक्ट्रॉन तो एक एक भरे जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पेयरिंग करेगा। आ जाओ डी में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। पेयरिंग कहां से शुरू होगी, सिक्स्थ ऑर्बिटल से, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन से। ये होगा पेयरिंग शुरू, ये एफ आ जाए तो एफ की कहानी क्या होगी भाई, 1 2 3 4 5 6 7, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। पेयरिंग कहां से शुरू होगी, एट्थ से। ये अपोजिट स्पिन शुरू, ये। तो यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, इस केस में ऐसे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। ये होगी पेयरिंग हमारी। तो हुन्स रूल ने यही कहा, पहली स्टेटमेंट। ये दूसरी देखो तो, pairing of electrons in degenerate orbitals of a subcell is not possible until all the available orbitals of a given set contain one electron as well as half filled orbital have same spin of electron। कह रहा है कि जब तक पेयर नहीं होंगे, जब तक सभी एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से ना ले ले। दोनों डेफिनेशन है, कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि पेयरिंग तभी होगी जब सारे ऑर्बिटल्स फुल हो जाएंगे, सभी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है, आपका यूनिट टेस्ट है तो नहीं, मंथली टेस्ट होगा, तो उसके बाद जैसे होगा मैं 2 दिन में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। लास्ट में आके क्वांटम नंबर के बाद ये हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन और अब प्रिंसिपल काफी इंटरेस्टिंग था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बोर मॉडल पढ़ा हमने, थोड़ा बहुत जाना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, चीजों के बारे में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए, रिवीजन टाइप या क्वेश्चन वगैरह। तो ये यूनिट आपकी इस तरह से खत्म हो गई है, जो हम यहाँ करानी चाहिए थी वो करा दी है। उसके बाद बचा हुआ देखते हैं, और सभी लेक्चर्स को आप रिवाइज करिएगा। आपका टेस्ट है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी से कराइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।